नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी गोपीनगर नाम के एक गांव की है। इस गांव में बहुत बड़े बड़े लोग रहा करते थे। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन यहाँ के सभी लोग बहुत ज़्यादा मतलबी किस्म के थे। वो कभी भी किसी की सहायता नहीं करते थे, फिर चाहे आगे वाला तड़प तड़प कर मरी क्यों न जाए, उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। इस गांव के लोगों में रहम नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। उस गांव में एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, जो कि सदियों पुराना था। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। पूरे गांव के लोग दिन रात उस चबूतरे पर बैठकर अपना टाइम पास किया करते थे और यहाँ वहाँ की बातें करके अपना पूरा दिन गुजार लिया करते थे। एक दिन रोज की तरह उस गांव के लोग चबूतरे पर बैठे हुए थे। तभी एक बुढ़िया उनके पास आकर उनसे भीख मांगने लगती है। वो बुढ़िया उनसे बोलती है कि बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी वहाँ बैठे लोग, उनमें से एक मोहन नाम का आदमी बोलता है, सुबह सुबह कोई काम धंधा नहीं है क्या, जो सुबह सुबह भीख मांगने चली आई। तभी उस आदमी की पत्नी बोलती है, आप चुप रहो, मैं देती हूँ इसको खाना। और वो उस बुढ़िया को अपने घर में ले जाती है और वहाँ ले जाकर उसे खाना पकड़ा देती है। जैसे ही वो बुढ़िया उस खाने को खाने लगती है तो उसे पता लगता है कि उस खाने में तो कीड़े पड़े हैं और वो खाना बुरी तरह से बदबू मार रहा होता है। तब वो बुढ़िया सोचती है कि अगर मैंने इस खाने को ना खाया तो मैं भूख से वैसे भी मर जाऊंगी, इसीलिए मुझे इस खाने को खा लेना चाहिए। और वो खाने को खाना शुरू कर देती है। वो खाने को ख़त्म करके उस पीपल के पेड़ के नीचे ही सो जाती है। तभी कुछ देर में रात हो जाती है और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है। वो बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से काँपने लगती है, लेकिन गाँव के लोग उसे देखकर हंसते रहते हैं। ना तो कोई उसको कंबल ला कर देता है और ना ही कोई उसको अपने घर में पनाह देता है। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। तभी सुबह जब लोगों की नींद खुलती है तो उन्हें उस चबूतरे पर उस बुढ़िया की लाश पड़ी दिखाई देती है। वो बुढ़िया वहाँ पर मर चुकी थी। तभी गांव का सरपंच बोलता है कि ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए कि इस बुढ़िया की मौत हमारी वजह से हुई है। तभी वो लोग उस बुढ़िया की लाश को लेकर किसी जंगल में फेंक कर आ जाते हैं और वापस अपने गांव की ओर लौट आते हैं। वापस गांव में आकर वो लोग मज़े से जी रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गांव में किसी की मौत हुई है। कुछ दिन तो सब अच्छे से चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद गांव के उस पीपल के पेड़ के नीचे से रात के समय लोगों को किसी के चीखने चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आने लगी। और जब गाँव वाले घर से बाहर निकल कर देखते थे तो उन्हें बाहर कोई भी नज़र नहीं आता था। ऐसे ही वक्त बीतता गया और कुछ दिन बाद गांव के उस पीपल के पेड़ के नीचे जो भी बैठता था वो रात के समय खुद ही आत्महत्या करके अपनी जान ले लेता था। गांव के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तभी गांव का सरपंच मोहन से बोलता है कि मुझे लगता है हमारे गांव में किसी भूत प्रेत का साया मौजूद है, जो एक एक करके हमारे गाँव के सभी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तभी मोहन बोलता है, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। हमें इस गांव में किसी बाबा को बुलाना चाहिए जो हमें इस आत्मा से मुक्ति दिला सके। तभी सरपंच अपने जेब से फ़ोन निकालकर गांव के पंडित को फ़ोन लगाता है और उसे गांव में घटी पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताता है। तभी पंडित बोलता है कि ये काम मैं नहीं, मेरे गुरुजी करते हैं और वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। वो बोला कि मैं आपकी ज़्यादा तो सहायता नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर कर सकता हूँ। आप किसी को मंदिर भेज दीजिए, मैं आपको यहाँ से हनुमान जी की सिंदूर देता हूँ। ये सिंदूर ले जाकर अपने पूरे गांव के सभी लोगों को बांट दो। जो भी इस सिंदूर को लगा कर रखेगा उसे कोई भी भूत प्रेत परेशान नहीं करेगा। तभी मोहन अपनी गाड़ी उठाकर तुरंत मंदिर की ओर निकलता है और वहाँ से हनुमान जी के मंदिर में रखी सिंदूर को अपने हाथ में उठाकर घर की ओर ले आता है। गांव आकर वो सभी लोगों को वो सिंदूर बांट देता है और सभी लोग अपने माथे पर उस सिंदूर को लगा कर रखते हैं। 2 दिन तक उस गांव में सब कुछ अच्छा चलता रहता है। 2 दिन बाद जब बाबा उस गांव में आता है तो वो उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रुक जाता है और उस पीपल के पेड़ को घूर घूर कर देखता रहता है। तभी पीछे से सरपंच बाबा को कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा अपना हाथ दिखाकर उसको वहीं पर रोक देते हैं और उसे बोलते हैं, चुप, बिल्कुल चुप, मुझे सब पता है कि इस गाँव में क्या चल रहा है। तभी बाबा गांव के लोगों से बोलता है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों की वजह से उस बुढ़िया की जान चली गई। तभी गांव के सभी लोग बाबा से क्षमा मांगने लगते हैं कि बाबा हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा को उनका रोता हुआ चेहरा देखकर उन पर दया आ जाती है। बाबा बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इससे मुक्ति दिलाऊंगा। एक काम करो, इस गांव के सभी लोगों से 1000 रुपये लो
और उन्हें बोलो कि इस गांव में एक बहुत बड़ा भंडारा किया जाए और सभी भूखे लोगों को बुलाकर उन्हें खाना खिलाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो इस गांव में से उस बुढ़िया का साया हमेशा के लिए चला जाएगा और वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने का यही एक तरीका है। तभी उसी वक्त गांव के लोग अपनी अपनी जेब से हज़ार रुपए निकाल कर बाबा के हाथ में रख देते हैं और बोलते हैं कि बाबा आप ही ये भंडारा करवाओ और हमें इस आत्मा से मुक्ति दिलाओ। दूसरे दिन उस गांव के अंदर बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है और सभी भूखे लोगों को बुलाकर वहाँ पर खाना खिलाया जाता है। उस दिन के बाद वो बुढ़िया उन लोगों को कभी परेशान नहीं करती और उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। उसके बाद उस गांव के लोग सभी एक दूसरे की सहायता करने लगते हैं और भूखों को हर हफ्ते में एक बार खाना भी खिलाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।